गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरा नाम रोहित शर्मा है और आज के इस लेक्चर में हम लोग 10th आईसीएसई का एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो देखो ये टॉपिक है आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है। आपको पता है कोई भी लिविंग बॉडी है उसके अंदर अगर कोई भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है तो जितना भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है उसके अंदर बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट सामने आता है और उस वेस्ट प्रोडक्ट को हमको अपनी बॉडी से बाहर एलिमिनेट करना होता है। तो एक्सक्रीशन का मतलब है कि आपकी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो रही है जैसे रेस्पिरेशन हुआ, मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है आपकी सेल के अंदर, आपकी बॉडी के अंदर कितनी तरह की रिएक्शंस हो रही है। जब भी कोई रिएक्शन होती है तो उसमें बहुत सारा मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है। अगर वो मेटाबॉलिक वेस्ट हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होता है तो वो हमारे लिए क्या होता है, हार्मफुल हो सकता है। तो एक्सक्रीशन में हम यही पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है कैसे उनको मेरी बॉडी अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करती है। एक्सक्रीट आउट का मतलब है होता है कि कैसे उसको बॉडी को बाहर निकालना। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि कितने कौन कौन से मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। अब बहुत तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। जैसे आपका रेस्पिरेशन जब होता है तो उसके अंदर CO2 एलिमिनेट होती है, वाटर भी निकलता है, आपका एनर्जी भी निकलती है। तो आपका CO2, H2 ये सब सारे क्या हैं आपके मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि कितने तरह के मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। आपका CO2 भी क्या है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। H2O भी क्या है, एक मेटाबॉलिक वेस्ट है। आपके जितने बॉडी के अंदर सॉल्ट्स निकलते हैं वो भी क्या होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। आपका RBC जितना भी बाइल जो पिगमेंट्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं। तो बाइल पिगमेंट्स आप लिख सकते हो। अब देखो CO2 को एलिमिनेट करने के लिए मेरी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है वो डिफरेंट सिस्टम है। H2O कहाँ से रिलीज होता है, सॉल्ट कैसे मेरी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होता है और बाइल पिगमेंट्स का क्या रोल होता है। तो ये 5 तरह के जो बेसिक आपके पास जो क्या बोलते हैं इसको, मेटाबॉलिक वेस्ट हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा आपका नाइट्रोजिनस वेस्ट के ऊपर। आप जितने भी प्रोटीनेशियस डाइट लेते हैं या जितना भी आप न्यूक्लिक एसिड को जब आप कंज्यूम करते हैं, सपोज आपने अभी कोई चीज खाई या कोई एनिमल सेल भी हो सकता है, कोई प्लांट सेल भी हो सकती है। तो आपको पता है कोई भी एनिमल सेल, कोई भी प्लांट सेल मेरी बॉडी के अंदर जाएगी और वो डाइजेस्ट होगी। उसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड होता है। वो न्यूक्लिक एसिड भी क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। उसमें क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन होता है। आप जितना भी प्रोटीन कंज्यूम करते हैं उसमें भी क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। और उस नाइट्रोजन वेस्ट को हमको क्या करना होता है, बॉडी से बाहर हमको करना होता है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजिनस वेस्ट। नाइट्रोजिनस वेस्ट। अब देखिए इसकी बहुत सारी फॉर्म होती है। जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये 3 फॉर्म में आपको मिलेगा। एक है आपको अमोनिया की फॉर्म में, सेकेंड है आपका यूरिया, और एक है आपका यूरिक एसिड। या यहाँ पे यूरिक एसिड आप बताओ, ये होगा आपका यूरिया। अब जितना भी नाइट्रोजन वेस्ट है उसको क्या करना है, हमको बॉडी से बाहर निकालना होता है। 3 तरह की फॉर्म होती है, अमोनिया, यूरिक एसिड और यूरिया। अब देखो जो अमोनिया होती है वो सबसे ज्यादा टॉक्सिक फॉर्म होती है नाइट्रोजनस वेस्ट की। और अगर इसको बॉडी से बाहर करना है तो इसको एलिमिनेट करने के लिए हमको एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर की नीड होती है। उससे लीस्ट टॉक्सिक होते हैं आपका यूरिक एसिड। यूरिक एसिड में को अगर बाहर निकालना है तो उसमें और भी कम वाटर की नीड होती है। और फिर आपका यूरिया। यूरिया अब देखो अमोनिया को अभी मैंने बताया कि अमोनिया को अगर बॉडी से बाहर निकालना है तो उसको बहुत सारे एक्सेस वाटर की क्या होगी, नीड होगी। तो ये जितने भी अमोनिया होता है वो आपके एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स में मिलता है, जैसे कि फिशेस होती हैं। और जो भी ऑर्गेनिज्म अमोनिया को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है
अमोनोटैलिज्म। अब जो यूरिया को अपनी बॉडी से बाहर निकालता है उसको बोलते हैं यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म, और उस प्रोसेस को बोलते हैं यूरियोटैलिज्म। फिर आपका यूरिक एसिड। यूरिक एसिड का मतलब है ये सबसे लीस्ट टॉक्सिक है और इसमें बहुत ही कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जो आपके एव्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं, वो इस यूरिक एसिड को के फॉर्म में नाइट्रोजनस बेस को अपनी बॉडी से एलिमिनेट करते हैं, उसको बोलते हैं यूरिकोटैलिज्म। तो ये तीन वर्ड आपके सामने हैं, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया। जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया को निकालते हैं, एलिमिनेट करते हैं अमोनिया के फॉर्म में नाइट्रोजनस बेस को, उसको बोलते हैं अमोनोटैलिज्म। अमोनोटैलिक ऑर्गेनिज्म। फिर है आपका यूरिक एसिड या फिर यूरिया को जो एलिमिनेट करते हैं उसको बोलते हैं यूरियोटैलिक। यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म। और फिर है आपका यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म। और इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनोटैलिज्म, इसको यूरिकोटैलिज्म। इसको हम बोलते हैं यूरिकोटैलिज्म। और ये है लास्ट आपका यूरिकोटैलिज्म। ये तीन चीजें हैं जिसको नाइट्रोजनस गैस के फॉर्म में कोई भी ऑर्गेनिज्म बाहर निकाल सकता है। तो इन तीनों को आप नोट कर सकते हो। आगे इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, आपका किडनी के ऊपर, क्योंकि ह्यूमन के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर निकालने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जिसका नाम है किडनी। तो किडनी के बारे में हमको पढ़ना है। और भी बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो क्या करते हैं, आपके जो जितने भी दूसरे आपके मेटाबॉलिक वेस्ट है, जैसे हमने पढ़ा था अभी CO2 के बारे में, अभी हमने पढ़ा था वाटर कैसे आपकी बॉडी से एलिमिनेट होता है, और सॉल्ट्स या फिर बाइल पिगमेंट्स कैसे आपकी बॉडी रिमूव करती है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं किडनी के बारे में। अब किडनी के अलावा और कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो आपका हेल्प करते हैं किसके अंदर, एक्सक्रीशन के अंदर। जैसे लंग्स होते हैं, लंग्स के हम क्या करते हैं, अपनी जितनी भी CO2 आपकी बॉडी में फॉर्म होती है उसको लंग्स के थ्रू हम क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। दूसरा आपका क्या है, आपकी स्किन है, स्किन से आपका सॉल्ट निकल के आते हैं स्वेट के थ्रू, जिसमें स्वेट ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं। थर्ड आपका होता है आपका यूरिन। यूरिन के थ्रू क्या करते हैं, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हुए हैं उनको हम यूरिन के थ्रू क्या करते हैं, बॉडी से पास आउट करते हैं। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किडनी के बारे में। अगर आपको किडनी की फंक्शनिंग का पढ़ना है तो कैसे काम करती है, कैसे यूरिन का प्रोडक्शन होता है और कैसे उसको आपकी बॉडी एलिमिनेट आउट करती है, तो आपको पढ़ना होगा सबसे पहले किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी का स्ट्रक्चर पता लगेगा तभी आप लोग पता कर पाएंगे कि कैसे आपकी बॉडी के अंदर यूरिन का प्रोडक्शन होता है। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है किडनी का, आपका एक्सक्रीशन सिस्टम का, वो हम ड्रॉ कर रहे हैं, साथ के साथ उसको समझना है और उसको कॉपी में साथ में ड्रॉ भी करते जाना है। आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर पेयर ऑफ किडनीज होती हैं जिसको हम बीन शेप बोलते हैं। इनका जो साइज होता है वो आपके एक मुट्ठी के आकार का होता है और इसकी जो शेप होती है वो बीन शेप होती है। और इसका नंबर क्या होता है, पेयर में प्रेजेंट होती है। तो पेयर ऑफ किडनीज होंगे
आपको पता है आपकी बॉडी के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, वहां पे जितना भी CO2 का प्रोडक्शन होता है, वो CO2 फिर आपके ब्लड में जाती है और ब्लड में कहां जाती है? आपकी वेन्स के अंदर जाती है और बहुत सारी वेन्स कलेक्टिवली क्या बनाती है? आपका वेना केवा की फॉर्मेशन होती है। और तो वेना केवा क्या होती है? मेजर वेन होती है जिसके अंदर पूरा का पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो पूरी बॉडी से सप्लाई होकर कहां जाता है? आपके हार्ट के पास जाता है। तो ये किडनी भी, ये भी क्या है? ऑर्गन है, इनको भी किसकी नीड होगी? ऑक्सीजन की नीड होगी। और इनके पास ऑक्सीजन कौन लेके आएगा? इनके पास ऑक्सीजन कौन लेके आएगा? इसके पास ऑक्सीजन लेके आएगा एरोटा। और यहाँ जितनी भी CO2 का प्रोडक्शन होता है उसको यहाँ से बाहर निकालना है, तो किसके थ्रू बाहर जाएगी? वो जाएगी वेना केवा के थ्रू। तो ये आपकी वेना केवा और ये क्या होगा? आपका एरोटा। अब देखो वेना केवा किससे कनेक्टेड होगी? आपकी लेफ्ट किडनी से भी कनेक्टेड होगी और आपकी राइट किडनी से भी कनेक्टेड होगी, क्योंकि यहाँ पे जितना भी ब्लड है उसको कहां जाना है? वेना केवा में, जिसको हम इम्प्योर ब्लड भी बोल सकते हैं। और ये किससे कनेक्टेड होगी? ये जो वेना केवा है दोनों साइड में कनेक्टेड होगी। आप यहां कनेक्टेड होगी ये, दोनों किडनी से। ये वेना केवा है, दोनों किडनी से कनेक्टेड है। अब ये क्या है? आपकी, ये आपकी एरोटा, जो क्या करती है? दोनों किडनीज को ऑक्सीजन सप्लाई करती है और ये होगी आपकी वेना का। अब ये भी अटैच होगी दोनों किडनी से, तो इसको आप ऐसे दिखाओगे। अब उसके बाद ये किडनीज के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे यूनिट्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। अब यहाँ पे जितना भी यूरिन का प्रोडक्शन होता है वो क्या होता है? एक ट्यूब के थ्रू पूरा का पूरा बाहर निकलता है। उस ट्यूब को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं यूरेटर। और वो किसमें पूरा यूरिन में कलेक्ट होता है? वो आपको कलेक्ट होता है एक ब्लैडर में, जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। इसको हम बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर, जहाँ पे आपका जितना भी यूरिन का प्रोडक्शन हुआ है वो सारा का सारा यूरिन यहाँ पे क्या होता है? कोलैप्ट होता है और फिर आगे यूरेथ्रा के थ्रू पूरा का पूरा क्या पेनिस से बाहर की तरफ हम उसको क्या करते हैं? एलिमिनेट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है, आपको बताना चाहिए इतना। इसको ड्रॉ करो, फिर इसको हम क्या करते हैं? लेबल करते हैं। किडनी के लिए वर्ड यूज किया जाता है आपका रेनल आर्टरी और रेनल वेन। तो यहाँ पे जो आर्टरीज और वेन होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? रेनल आर्टरी और रेनल वेन हम बोलेंगे।
ये आपका रेनल वेन, ये आपकी किडनी है, और ये आपका यूरिनरी ब्लैडर है, ये आपका यूरेटर है, ये यूरेटर, ये आपकी यूरेटरी पॉकेट। तो इन साथ ही साथ इसकी लेबलिंग भी आपको करनी है। एक स्ट्रक्चर और भी होता है दोनों किडनी के ऊपर, यहाँ पे एक ग्लैंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एड्रेनल ग्लैंड बोलती है। ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, उनके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, वो इस लेक्चर में हमको नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या होता है, एड्रेनल ग्लैंड भी आपको मेंशन करना है। और ये जो वेना केवा है ये कौन सी होती है, पोस्टीरियर वेना केवा होती है। पोस्टीरियर वेना केवा का मतलब दो तरह की पूरी आपकी बॉडी के अंदर जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, एक जो हार्ट से नीचे की तरफ जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको जो CO2 जो वेन आपकी कलेक्ट करती है उसको हम बोलेंगे पोस्टीरियर वेना केवा। आपके हार्ट के ऊपर से जितना भी एरिया है, जितना भी पोर्शन है, चेस्ट का रीजन, आपकी नेक का रीजन, आपका हेड है, वहां से जितना भी CO2 कलेक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम सुपीरियर वेना केवा बोलते हैं, या फिर एंटीरियर वेना केवा उसको बोल सकते हैं। तो ये बेसिक सा डायग्राम किडनी का, उसके बाद हम इसके आगे की फंक्शन को पूरा का पूरा पढ़ेंगे, इतना आपको नोट करना है। अब देखिए किडनी के अंदर क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, और उन नेफ्रॉन्स के पास क्या आता है, जो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर क्या है, बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं, उसके अंदर आपके बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट भी होंगे, वो नाइट्रोजनस वेस्ट आपकी किडनी के अंदर एंटर करेंगे, और वहां पे उस ब्लड को क्या किया जाएगा, फिल्टर किया जाएगा। फिल्टर का मतलब है उसके अंदर जितनी भी इंप्योरिटीज है, इंप्योरिटीज का मतलब बहुत सारी इंप्योरिटी हो सकती है, CO2 भी हो सकता है, सॉल्ट भी हो सकता है, लेकिन किडनी का जो मेजर फंक्शन होता है वो किसको रिमूव करना होता है, किसको फिल्टर करना होता है ब्लड से, वो आपको करना होता है नाइट्रोजनस वेस्ट को। और हमारी बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट किस फॉर्म में मिलता है, वो यूरिया के फॉर्म में हमको मिलता है। तो हम पूरे ब्लड से क्या फिल्टर करते हैं, यूरिया के फॉर्म में पूरे के पूरे नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर निकालते हैं। तो यहाँ जो फंक्शनिंग होगी वो कौन करेगा, आपका नेफ्रॉन्स करेंगे, और दोनों किडनीज में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसके पास आता है, इम्प्योर ब्लड आता है, तो उसके अंदर उसको क्या किया जाता है, फिल्टर किया जाता है, और फिर जो आपका इम्प्योरिटीज है जिसको हम यूरिन बोलते हैं, वो आपका यूरेटर के थ्रू किसमें कलेक्ट होता है, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होता है, और फाइनली उसको यूरेथ्रा के थ्रू आपकी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो यहाँ समझना आपको क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। उसके बाद जो नेफ्रॉन है, जो उनका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कैसे फंक्शन करते हैं, कैसे यूरिन की फॉर्मेशन होती है, वो सब चीजें भी आपको पढ़नी है। तो अभी इस लेक्चर में इतना आपको पढ़ना है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की फंक्शनिंग को हम पूरा पढ़ेंगे।